Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.4। वास्तविक संख्याएं चैप्टर से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.3 तक पिछले सेशंस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन सेशंस को देख लो, उसके बाद आज का सेशन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे शांत और अशांत दशमलव के बारे में, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। आपका टॉपिक भी यही है, शांत और अशांत दशमलव क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई डिवीजन शांत है या अशांत है, इसका मतलब क्या है, ये सब आज के सेशन में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको स्टार्ट करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प लेता हूँ। आपको एक उदाहरण देंगे, उसके जरिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दो चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, जैसे एक लिखा हुआ है 10/3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 10/9 या 10/7, इस तरह की चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप इनको डिवाइड करने बैठोगे तो आप कहोगे सर ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप करके देख लो, चाहे 3 को अगर डिवाइड किया जाए, 10 को डिवाइड किया जाए 3 से, 3 3 × 9 होगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। फिर से आप कहोगे सर डेसिमल ले लो, पॉइंट ले लो यहाँ पर, और फिर 1 बचे था, 0 और इंक्रीज किया, फिर 3 3 × 9, 3 3 × 9, 3 3 × 9, इस तरह से 3 3 3 3 इन्फिनिटी टाइम तक बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक डिवीजन तो आपको ये मिल रहा होगा। दूसरा देखते हैं 9 वाला। 9 में भी आपको सेम टू सेम यही मिलेगा। जब 3 से नहीं हो रहा है तो 9 से कहाँ से हो जाएगा, 9 में भी ऐसा ही मिलेगा। 9 1 × 9 बचा 1, फिर से आप क्या कहोगे 1 1 1 1, इस तरह से रिपीट होता चलेगा। 9 1 × 9, 9 1 × 9, इस तरह से हर बार आता जाएगा। नंबर्स खत्म नहीं होंगे, कभी भी डिवीजन खत्म नहीं होगा आपका, राइट। एक और चीज़ समझते हैं 10/7 का, क्या इसमें भी यही होगा, चेक करके देखते हैं। 7 1 × 7 बचा 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 0 बढ़ाओगे, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 7 4 × 8, फिर बचा हमारे पास में 2, 20 बना लेंगे, 7 2 × 14 बचेगा 6, 60 बना लिया, 7 8 × 56, राइट। बचा कितना, 4 बच गया। 40 बना लेंगे, 7 5 × 35, 7 7 × फिर 1 बचेगा, और फिर 1 बचा तो फिर 10 बनाएंगे ना, फिर हम लोग क्या कहेंगे 7 1 × 7, और उसके बाद में फिर से आएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 3 बच गया तो 30 हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, नहीं 7 4 जाता है ना, 7 4 जा। फिर उसके बाद में देखो रिपीट होता रहेगा। फिर उसके बाद आएगा 2 8 5 7, ठीक है। उसके बाद 1 4 2 8 5 7, इस तरह से दोस्तों नंबर जो होगा रिपीट होता चलेगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है। इतनी चीजें जो है आपको बार बार ये नंबर रिपीट होता चलेगा। इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहां तक तो चलो ठीक था, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इस तरह से हर बार 1 4 2 8 5 7 हर बार रिपीट होता चलेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 2 8 5 7 ज्यादा उसको रिपीट हो रहा है, अगर 1 को आप यहां पर छोड़ रहे हो तो। लेकिन 1 के बाद देखो कितना रिपीट हो रहा है, तो यहां तक तो भूल जाओ, लेकिन इसके आगे जो नंबर मिलने वाला है वो देखो आपको रिपीट होता मिल रहा है। अब ये कभी खत्म नहीं होगा, समझाना ये है कि खत्म कभी नहीं होगा। अब जब खत्म नहीं हो रहा है, डिवीजन अच्छे से हो नहीं पा रहा है, सेटिस्फैक्शन आंसर मिल नहीं पा रहा है, इसको आप बोलते हो अशांत। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, अशांत दशमलव बोलते हैं। कौन सा वाला, हाँ ये वाला स बनता है, स में भी कंफ्यूजन हो जाती है, अशांत दशमलव बोला जाता है। मतलब ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारे डिवीजन्स हैं जो कि शांत होते हैं। कैसे शांत होते हैं जरा उसके बारे में समझते हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं। आपसे यहाँ पे बोल दिया जाए इस बार आप 2 से डिवाइड करो, 3 से ना होकर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा, 2 5 × 10, कुछ भी नहीं बचा, फुल डिवाइड हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ 12 को डिवाइड करो 3 से, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल, 3 4 × 12 हो गया। 58 को डिवाइड करो 29 से, तो 29 2 होता है 58, राइट। इस तरह से जो फुल डिवाइड हो रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, पॉइंट का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो आप उस समय क्या बोल सकते हो, अच्छा पॉइंट का भी लफड़ा हो सकता है, ऐसा मैं ये कह रहा पॉइंट का लफड़ा नहीं हो सकता। यहां पर अगर आप बोलोगे 17 को डिवाइड करना है 5 से, बिल्कुल 5 2 × 10, बचा कितना 2,
पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया, 5 4 जा 20। ये देखो पॉइंट में आंसर आया लेकिन फुल डिवाइड हो गया। क्या 20 के आगे कुछ बचा था जो हम डिवाइड करें? नहीं बचा था। मतलब ये दशमलव जो निकल कर आया है या ऐसा विभाजन जो कि फुल डिवाइड हो चुका है, इसको आप बोलते हो शांत दशमलव। ये ज्यादा उछल कूद नहीं मचाता है, ये शांत है। ठीक है, ये कौन सा दशमलव हो गया स्टूडेंट? शांत दशमलव आ गया। इस तरह से आपको समझना है। अच्छा, अब यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाती है। क्या है शॉर्ट ट्रिक्स, जरा उसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अगर किसी भी संख्या के हर में, या फिर यूं बोलूं कि भिन्न के हर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 2 × 5 का फैक्टर मिलता है तो आप तुरंत समझ जाना कि वो शांत दशमलव है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? आपको 2 की पावर n 5 की पावर m का फैक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर अलग से आता है तो आप कहोगे वो अशांत है। लेकिन अगर हमारे पास हर के फैक्टर में बस ये आता है तो हम कहेंगे कि वो शांत है। कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव है। ये आपको समझना था। इसी के जरिए सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। चलो समझाते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एग्जाम्पल आपके खत्म हो चुके हैं। कहानी समझ में आई हो, पसंद आई हो तो आगे शेयर करते रहो, सेशन को सभी लोगों तक पहुंचाते रहो। सोशल मीडिया पर जरूर शेयर किया करो ताकि ये सेशन सबके पास तक पहुंच सके। राइट फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे सबसे पहले और देखेंगे क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा बिना लंबी विभाजन के। विभाजन करना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, बस देखते ही बताना है कि शांत है या अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसा मैंने आपसे कहा ये बिल्कुल वही कहेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 13 का 3 1 2 5। ओके फ्रेंड्स, क्या करने को बताया था? बोला था फ्रैक्शन के हर में, ये जो भिन्न लिखा हुआ है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका हर या डिनोमिनेटर, यही तो है। हिंदी में हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें फैक्टर होना चाहिए 2 × 5 का, 2 की पावर n 5 की पावर n। पावर चेंज हो सकती है, ध्यान रखना। मैं इसका फैक्टर निकाल लेता हूं पहले। मैंने कहा 3 1 2 5 का फैक्टर कैसे निकलेगा? ऐसे, जैसे हम लोग अभी लास्ट टाइम में देखते आए हैं। राइट, पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो जरूर देखो, उसमें सब बताया है कि कैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ये सब बेटा होता क्या है कि एक जब कोई चीज हम लोग पढ़ते हैं तो वो बहुत बेसिक से नीचे से पढ़कर आना पड़ता है। अब आज 1.4 तो पढ़ रहे हो, 1.3 या 2 नहीं पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपके सिर के ऊपर चली जाएंगी और सोचोगे कि सर ये कैसे हो गया। तो उसके लिए 1.2 1.3 देखना जरूरी है। प्ले लिस्ट में सारे सेशंस डाल दिए गए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। राइट, चलो आगे देखते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 5 से, या 3 से डिवाइड हो रहा तो 3 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, मैंने देख लिया है। अब आप देखोगे 5 से डिवीजन। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। ये तो 5 से डेफिनेटली डिवाइड होता है। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। ये भी होता है। 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5। एक मिनट, 5 2 10, 5 5 25। राइट, फिर 5 5 25, 5 1 5। ये आ गया फैक्टर। स्टूडेंट्स मेरी बात को समझो। 3 1 2 5 का जो फैक्टर आया है, गुणनखंड आए हैं, वो आए हैं 5 5 5 5, 3 2 5 और 5। ये आ गया है। इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 5 की पावर 5 लिखा जा सकता है। बातों को समझना। मैंने कहा था शांत तब होगा जब 2 की पावर n और 5 की पावर m का गुणनखंड मिलेगा। 5 की पावर m का गुणनखंड तो मिल गया है। अच्छा, यहां पर मैं 1 भी ले लूं क्या? 1 भी ले लूं? ये वाला हमेशा बताया है कि 1 होता है। ठीक है, अच्छा इस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? 2 की पावर 0 लिख सकता हूं। अगर आपका आंसर है नहीं लिख सकते हैं तो बेटा आपका आंसर गलत है। इसको 1 जो होता है ना बेटा, वो 1 जो होता है वो x की पावर 0 होता है। समझ रहे हो? x की पावर 0, कोई भी x नंबर हो यहां पर, उसकी पावर अगर 0 कर दोगे तो वो हमेशा 1 ही आता है। मुझे जरूरत है 2 की। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर 2 मेरे पास आ जाता, 2 की पावर कुछ आ जाती तो मेरा शांत बन जाता। जबरदस्ती वाली बात नहीं है, 3 की पावर 0 कर सकते हो, लेकिन उससे अशांत बोलना पड़ेगा, वो मत करो।
ठीक है, जरूरत करो 2 से, ठीक है, 2 से लेकर चलो, 2 की पावर 0 हमने इसकी जगह पे रख दिया, तो ये हमारा दिखेगा क्या, शांत है। और ज्यादातर आप शांत ही बनाने की कोशिश करना, अशांत के पीछे मत भागना, जबरदस्ती हम अशांत बनाए दे रहे हैं। 2 की पावर 0 ही इसकी जगह फिल करना, आपका काम चलेगा। अगर 5 ना हो तो 5 की पावर 0 भरने की कोशिश करना। अब देखने में लग रहा है कि ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n का फॉर्म है, उसका रूपांतरण है इसका फैक्टर। हम बिना डिवीजन के, हमने डिवीजन नहीं किया अभी तक, हमने इसका डिवीजन नहीं किया है, हम सीधा बोल सकते हैं यह भिन्न शांत दशमलव का है, यह भिन्न शांत दशमलव का है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप का है। समझ में आई बात? ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस चेक करने हैं और बताते चलना है। अब पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो आगे के क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17/8, 17/8, 8 के फैक्टर करो, चेक करो कि क्या होगा। अगर 8 के फैक्टर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। बड़ा वाला फैक्टर नहीं किया, ये वाला नहीं करके दिखा, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर है ना स्टूडेंट्स। 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अच्छा, साथ ही में मैं 1 भी डाल सकता था ना। अब देखो मैंने कहा था जब 5 का पावर मिल गया 2 की नहीं मिली तो 2 को 0 बना लेना, 2 की पावर 0 बना लेना। इस बार 2 की पावर मिल गई है, 5 की पावर नहीं मिली है इस बार में, इसलिए मैं किसको क्या बना लूंगा, 5 की पावर 0। आखिर मैंने बोल रखा है 1 जो होता है वो किसी भी नंबर का 0 पावर 0 करोगे तो 1 ही आता है, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का। 10 की पावर 0, 11 की पावर 0, आंसर हमेशा 1 ही आना है, ठीक है। तो क्या ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m का फॉर्मूला बन गया? 2 की पावर n, 5 की पावर m, ये m और n बदल सकता है, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, सेम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो अगर इस फॉर्म का मिल गया हमें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो बंदा है ये शांत है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये शांत दशमलव हो गया। ये बात समझते जाना, शांत दशमलव बन गया है, ठीक है। तो पहले वाले में हम लोग लिख सकते हैं ना, पहला वाला भी शांत था, दूसरा वाला भी शांत था, तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, एक ऐसे लिस्ट बना लेता हूं, पहला वाला शांत, दूसरा वाला भी शांत, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं और आगे और समझेंगे। अब 64/455 हमारा आ रहा है और देखो क्या आ रहा है, 64/455। स्टूडेंट्स कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करते चलना है। देखो 455 क्या लगता है, देखकर लग तो नहीं रहा है, ये कौन सा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमने कहा 64/455, हाँ तीसरा है। 455 के फैक्टर कर लो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये आता है हमारा 13 7 91, 7 के टेबल और 13 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे 13 7 91, 7 1 जा 7, 5 4 5, ये जो आपका नंबर आपका लिखा हुआ है 455, इसके फैक्टर्स निकल कर आए हैं 5 13 17 1। क्या देखकर लग रहा है कि ये 2 इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है। 5 भी आ गया, इसको हम लोग 2 तो बना नहीं सकते, इसको भी 2 नहीं बना सकते, मतलब ये 2 इंटू 5 की पावर m का अलग फॉर्म है, वो फॉर्म ही नहीं है, तो हम इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, ये दशमलव अशांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, अशांत दशमलव। खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही बताना था। आप यहां आगे लिख देना, चूंकि 455 के गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं है, इसलिए ये अशांत दशमलव है। चौथे क्वेश्चन में बोला है 15/1600, 15/1600। देखते ही लग रहा है 100 नीचे मिल रहा है ना, और 100 जो होता है 2 इंटू 5 की पावर का m कुछ ना कुछ होता ही होता है 100, इसलिए ये शांत ही आने वाला है। मैं सीधा देखकर ही बता सकता हूँ, क्योंकि नीचे जो 0 आ गया ना, मतलब 100 आ गया फैक्टर में 100 मतलब 2 की पावर n 5 की पावर m बनना ही बनना है। करके दिखा देते हैं। 2 को काटो 8 टाइम, 2 को काटो 4 टाइम, 2 को काटो 200 टाइम, 2 को काटो 100 टाइम, और फिर 2 से काटो 50 टाइम, 2 से काटो 25 टाइम, 5 को काटो 5 टाइम, और फिर 5 को काटो 1 टाइम, ठीक है। ये मैंने बना दिया। फैक्टर आप लिख सकते हो किसका, 1600 का। 1600 का फैक्टर कितना आएगा, देखो
यहाँ तक तो 2 ही है, 2 2 2 2 2 2 कितने आ गए, 3 4 2 6। मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। इस फॉर्म का दिखा आपको हर, ये हर आपको इस फॉर्म का दिख रहा है, दिख रहा है तो आप सीधा बोलो ना कि ये शांत है, ये वाला गुणनखंड हमारा शांत है। शांत और अशांत लिखने में बड़ी दिक्कत है ना। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला दशमलव हमारा शांत दशमलव है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखो स्टूडेंट जल्दी से, 29/343 देखते ही पता चलता है। 29/343 ये होता है हमारा कुछ, ये 9 का क्यूब या 7 का क्यूब होता है, 7 7 49 7 343, 7 का क्यूब होता है ये, ठीक है। तो 7 का ही होता है, मैं सीधा से बता देता हूँ, 343 हो गया। इसको, इसका गुणनखंड आप लिखोगे तो वो आएगा 7 × 7 × 7। आप करके देखना चाहे, ठीक है, यही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये क्यूब ही है, ये सब बच्चों को याद रहता है। 7 का क्यूब होता है 343, तो इसके गुणनखंड ये आ गए। इसमें कहीं भी 2 की पावर n 5 की पावर m वाला फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है, ठीक है, कहीं भी गुणनखंड है ही नहीं, तो हम लोग सीधा सा बोल देंगे कि भाई साहब ये अशांत है, अशांत दशमलव है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखो बेटा, लिखते चलना, हाँ अभी काम आएगा। अभी काम कैसे आएगा अभी बताऊंगा काम कैसे आ रहा है। ये वाला हमारा शांत निकल गया, तीसरे के बाद तीसरा वाला अशांत था ना, तीसरा वाला अशांत था, चौथा वाला शांत निकल गया, पांचवा वाला अशांत है, ठीक है। अभी देखते चलो, फिर उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पर। क्या है 6th क्वेश्चन, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। सिंपल सी बात, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। बेटा साफ साफ दिख रहा है, और ये जो नंबर्स लिखे हैं ये मल्टीप्लाई में ही होते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 2 की पावर n 5 की पावर m का है, तो हम सीधा से कह सकते हैं ना कि ये हमारा शांत है, ये हमारा शांत दशमलव ही है, खत्म। पहले से ही बनाया है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, छठा वाला भी हमारा क्या मिल गया, शांत दशमलव मिल गया। आगे चलते हैं, 7वां 8वां कितने, 11 10 है ना पूरे यार। अभी कितने करिए हमने, 6 किया, अभी 4 और करने, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आगे वाले खुद से गुणनखंड बना के दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं ये लोग, ठीक है, कुछ सेकंड्स का काम है, देखते जाओ। फिर इन्होंने कहा है 7वां क्वेश्चन, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 3 सॉरी 5 है। बेटा देख कर ही बता सकते हो, मैंने कहा था इसके अलावा 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आना चाहिए। साथ में क्या आ रहा है, 7 की पावर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा गड़बड़ा देगा, मैटर गड़बड़ा देगा। हम साफ साफ लिख सकते हैं यहां पर ये गुणनखंड ज्यादा आ गया है, 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा 7 की पावर 5 भी आ गया है ना, तो इसका मतलब ये हमारा अशांत दशमलव बनेगा। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको इसके अलावा और कहीं भी जाना ही नहीं है, अशांत दशमलव बनेगा। तो आप यहां लिख सकते हो ये भी हमारा अशांत है, ठीक है। 8th वाला देखो, 8th में क्या बोला इन्होंने, 8th में बोला है 6/15, ये भी नहीं होगा, 6/15 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 15 में 3 और 5 आता है, 15 का फैक्टर करोगे तो आएगा 3 और 5 का, जिसमें 3 की पावर बन रही है लेकिन 2 की पावर नहीं बन रही है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये भी क्या है, अशांत है। ये भी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, अशांत दशमलव है, दशमलव है, मलव। चलो आगे देखो, 9वां पकड़ते हैं। 9वें वाले में 50 आ गया है। 50 आने का मतलब ही है जब भी 0 आ जाए ना, अगर एक भी 0 आ गया नीचे, तुरंत पकड़ने का कि ये भाई बन सकता है, ये वाला 2 की पावर n 5 की पावर m में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, उसमें डरने की बात नहीं है। कितना लिखा है, 35/50, 35/50। 50 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5 × 10, राइट, या यूं कर लो, दो पंचे 10, 10 पचे 50, हाँ ये सही है, ठीक है, 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, बिल्कुल सही है। मैं लिख सकता हूं ना अब इसको 2 की पावर n × 5 की पावर 2 कर सकते हैं। अब ये हो गया है तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो ये काम आया था अब इसका फैक्टर बन गया है, फैक्टर बन गया है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, हम सीधा लिखेंगे शांत दशमलव।
चलो खत्म हो गई कहानी। अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। 8वां वाला क्या आया था स्टूडेंट्स? 8वां आया था अशांत, 9वां आया है शांत। ठीक है, अभी बताएंगे ये सब हम क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा 10वां वाला जो है ना, 10वें वाले में 77/210 है। आप देखो 210, ये 7 या 21 होता है ना, हम इसको ऐसे कर ले, फैक्टर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। 2 से काटा, 2 1 जा 2, 5 105, 3 3 9, 3 5 15, देखो 3 आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। अब आ गया है तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, कोई काम नहीं बचा अब हमारे पास। इसका मतलब ये अशांत है। सिंपल सा आप बता सकते हो अशांत दशमलव है। क्लियर इतनी बात स्टूडेंट्स? अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो ये हमारे पास में अशांत निकल गया है। यहां तक समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहां तक सही था। ठीक है, सिर्फ नीचे का हर देखते हुए हमने बता दिया कि ये शांत है या अशांत है। आपको सब जगह ऐसे ही पैटर्न बताए जाएंगे, आप चाहे ये वाला पैटर्न अपनाओ, इसके अलावा कोई नहीं है ही नहीं, दूसरा अपनाने का कोई वही चांस ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे कहूंगा आप अपने माइंड के अंदर जरा ये सोचो पहले कि आखिर दशमलव शांत क्यों हो रहा है। नीचे 2 की पावर m मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n रखने पर यह दशमलव शांत आखिर क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। बेटा सिंपल सी बात है, अगर हर में कोई भी नंबर लिखा हो ऊपर, अगर हर में 2 × 5 कर दोगे तो वो बनाता है 10, और ये 10 से कोई भी नंबर डिवाइड करो शांत ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि ऊपर लिखा हुआ है 25/10, तो ये जो नीचे एक 0 लगा हुआ ना, ये उतने ही दशमलव पहले डिजिट पहले लग जाता है, उतने ही डिजिट पहले दशमलव लग जाता है। नीचे एक 0 था तो एक डिजिट पहले लगा दिया, ये देखो एक डिजिट पहले हमने लगा दिया। अगर मैं कहूँ 6358 लिखा है, नीचे लिखा है 1000, आप कहोगे सर 3 0 है, ऊपर 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए जाके, 1 2 3 मतलब 6.358। बेटा कोशिश ये करी जाती है कि नीचे साइड में 0 वाला प्रोडक्ट बन जाए। 0 वाला प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो तो समझ जाओ कि तुरंत हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हो। अब बताते हैं आपको कि इनमें अगले वाले क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अगला वाला क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहते हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार लिखने हैं, मतलब कि जो भी आंसर आना चाहिए वो दशमलव में आना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के जो शांत हैं। इसीलिए तो मैंने ये सीरीज बना रखी थी, पता था कि अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, कई बार हो चुका है ये एक्सरसाइज, कई बार लगा चुके हैं, पहले से ही पता रहता है अगला क्वेश्चन क्या बोलने वाला है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें निकालना पड़ेगा इसका, जितने भी शांत दशमलव है ना बस उन्हीं के आंसर चाहिए और किसी के नहीं। बात को समझना। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन खोल लेते हैं, ये वाला। फर्स्ट में लिखा हुआ है 13/3125, ये वाला। आपको इसका दशमलव प्रसार बताना है कि कितना आएगा। स्टूडेंट्स मैंने कहा नीचे 0 0 0 वाला प्रोडक्ट बना लो। अब चूंकि ये शांत दशमलव है, शांत है, तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो 2 × 5 के पावर का होगा, कुछ 2 की पावर × 5 के पावर का कुछ होगा। ठीक है, क्या आया था मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, शायद 5 की पावर 5 कुछ आया था, 5 की पावर 6 आया था, कुछ आया था, और 2 की पावर 0 बनाई गई थी। राइट। अच्छा, अब मैं बता देता हूं आपको, यहां पहले फैक्टर आप निकाल लो। करना क्या है स्टूडेंट्स, हर एक में एक ही प्रोसेस लगाना है, बहुत कायदे से समझना क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स मैंने ये कहा इसके फैक्टर बना लो, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, ये जाता है 125 से। ये अभी जस्ट पहले करके आए थे, आपको याद हो गया होगा फैक्टर करते ही। 5 × 5, ये 6 नहीं 5 आएगा। 5 की पावर 5 जब हम करते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि 31/25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 की पावर है नहीं मेरे पास में। ठीक है, मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 13/3125 को 13/5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर ही तो 5 की पावर 5 है, मैंने यहां लिख दिया। मुझे बनाना है 0 तभी बनेगा जब 5 में 2 का मल्टीपल हो जाए। 2 का मल्टीपल कैसे करोगे? बेटा ध्यान रखो, जितनी पावर 5 की है ना उतने ही पावर 2 की लेकर आप मल्टीप्लाई कर डालो।
5 की पावर 5, 2 की पावर 5। इससे क्या होगा सर, अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। अगर नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? स्टेप्स को लर्न कर लो, हर बार यही बताऊंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 होता है। तो इसकी जगह रखोगे 32। ठीक है, ये मैंने रख दिया 32। नीचे ओपन करते हैं। बेटा इसको आपने 2 की पावर 5 ही क्यों लिया था, क्योंकि इन दोनों की पावर जब सेम हो जाएगी तो उस 5 को हम ऊपर लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 को मैं ब्रैकेट लगा के सब दोनों के ऊपर लिख सकता हूं। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि जब ऊपर 13 दूना 26, 2 13 3 39, 2 41, ये आ गया। नीचे आ जाएगा 10 की पावर 5, देखो बन गया 10। यही तो बनाना था। 10 की पावर 5 का मतलब होता है कि हमारे पास 1 के साथ 5 जीरो लेने हैं। कितने जीरो लेने हैं, 5 जीरो। 10 की पावर 5 लिखा है ना, तो 5 जीरो ले लेने हैं। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था नीचे जितने जीरो हो उतने डिजिट पहले पॉइंट लगा देना, उतने डिजिट पहले पॉइंट लगा देना। यही बात हर बार बोली है। तो देखो बेटा 3 डिजिट तो दिख ही रहे हैं। बेटा 3 डिजिट है, हमें लगाना 5 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो 5 डिजिट कहां से आएगा, मैंने कहा इसके पहले जीरो बढ़ा लो ना, क्या दिक्कत है। 416 पहले भी था, 416 जीरो लगाने के बाद भी है। अब तो 5 डिजिट दिख रहे होंगे। अब आपको 5 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, मतलब आप कुछ ऐसे लिखोगे। देखो लग गई 5 डिजिट पहले पॉइंट, नीचे से 0 0 हट गया, क्योंकि नीचे से डिवाइड करने का रूल ही यही कहता है। आप यहां एक डिजिट 0 ले सकते हो सुंदर दिखने के लिए, खाली और कोई मतलब नहीं है। ऐसा लिखने से सुंदर दिखेगा। मतलब ये हुआ कि जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के दिमाग में, सर क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम ऐसे ही ना कर लें। 3125 को डिवाइड कर दें 13 को डिवाइड कर दें 3125 को। बेटा बिल्कुल कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहां पर कर सकते हो, मैं बार बार कहता हूं कर सकते हो, लेकिन उससे अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान पड़ता है। 0 0 0 बन गए, उतने ही डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करोगे और मजा आएगी और समझ में आएगा। समझ गए? आगे चलते हैं, अब देखते जाना। ठीक है, ऐसा मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये वाला रूल लगा सकते हो, कोई आपके ऊपर वो नहीं है, बर्डर नहीं है कि नहीं आपको यही लगाना है जो सर ने बताया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, सर कोई देवता नहीं है, कोई भी टीचर आपको बताएगा कोई देवता नहीं है कि आपको बस जो बता दिया वही करना है। ठीक है, आपका दिमाग चलता है, आप बिल्कुल इस रूल से कर सकते हो। इससे बचपन से डिवाइड सिखाया गया, बचपन से आप करते आए हो, आप बिल्कुल करो। उसके बाद देखते हैं दूसरा वाला, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, दूसरे का दूसरा 17/8 था, ये भी शांत था, ये शांत था, तो इसका कितना आंसर आएगा। बेटा अब आप कह सकते हो सर यहां तो आसान है, फिर तो इसको आसान है, ये हमारा डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, बचा 1, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो 1 बचा, 10 हो गया, 8 1 8, फिर बचा 2, फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, अब बचा 4, और अब बचा 4 तो 8 45, लो पूरा पूरा कट गया, 2.125 आंसर आएगा सर। बहुत बढ़िया, ये तो 1 सेकंड में हो गया सर, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। आप ये तरीका बिल्कुल अपना सकते हो। मेरा काम था थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर मॉडिफिकेशन सिखाने का, एक अच्छी चीज सिखाने का, मैं आपको वही अच्छी चीज सिखाऊंगा। आपको मैं कहता हूं ना कि 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 5 की पावर कुछ है ही नहीं, चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहो तो ना लिखो, ये आप कर सकते थे, मैं कह रहा हूं ये आप कर सकते थे। मैं क्या करके दिखाऊंगा वो देखो। जब आपने ये देखा तो आप इसको ये लिख सकते हो, तो चूंकि आप इसको 2 की पावर 3 में लिख सकते हो। मैंने कहा था नीचे 10 होना चाहिए, और 10 तभी आएगा जब 5 डाल दोगे। 5 कितना डालना पड़ेगा, 5 डाल दो 3, क्योंकि 2 की पावर भी 3 ही है, तो 5 की पावर भी 3। जब नीचे 5 की पावर 3 डाला तो ऊपर भी 5 की पावर 3 डाल दो। अब 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 बचे 25 बचे 125, मतलब 17 गुणे 125 बटा
2 की पावर 3 का मतलब, अच्छा नहीं, खोलते नहीं है इसको खोलना नहीं है, इसको आप लिखोगे 2 इंटू 5 की पावर 3 लिखोगे। अच्छा, अब आप कहोगे 17 पचे 85 का 8, 17 दूना 34, 8 42 का 4, 17 का 9 17 4 21 बटा 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो, 2 पंचे 10 और 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो। अब 3 जीरो है नीचे तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाओ, 1 2 3 मतलब आंसर आएगा 2.125। ये लो, चाहे इस तरीके से कर लो और चाहे इस तरीके से कर लो, आंसर एक ही आने वाला है, दशमलव प्रसार एक ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों मेथड समझ में आए होंगे। इस तरीके से करने पर 2 की पावर 5 और 5 की पावर कुछ करने पर 2 की पावर n और 5 की पावर m करने पर यह तरीका भी आपको सुटेबल बैठेगा। मुझे यही तरीका अच्छा लगता है, ये आसान भी होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि आपको कौन सा तरीका पसंद आता है, आप क्या चीजें पसंद कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 3 अशांत है, उसमें यह मेथड नहीं लगने वाला। 4 पे चलेंगे, 4 वाला शांत था और हम लोग कहेंगे 15/1600। अब फिर परेशान हो जाओगे आप लोग। क्यों परेशान हो जाओगे? 1600 को 15 से डिवाइड करने में फिर से आपको बड़े मशक्कत करनी पड़ेगी, जैसे इसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था 3125 से जब डिवाइड करना था, राइट। तो इसका मतलब है हम इसको फैक्टर कर लें। 1600 का फैक्टर कितना आ जाएगा? पहले भी यही कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे, पहले भी जगह कम पड़ गई थी, अभी भी जगह कम पड़ेगी। पहले मैं करूंगा 2 से करूंगा 800 आएगा, 2 से फिर करूंगा 400 आएगा, फिर 2 से करूंगा 200 आएगा, फिर 2 से करूंगा मेरे पास में आ जाएगा 100, और फिर 2 से करूंगा आ जाएगा 50, फिर 2 से करूंगा आ जाएगा 25, और फिर 5 से करूंगा 5, और 5 से करूंगा 1। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं 1600 को, इसका मतलब ये है कि 1600 को मैं ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्या 1600 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6, 3 3 6, हाँ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? बातें समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। करना कैसे है सर? करते ऐसे हैं बेटा। अब तो 5 की पावर भी आ गई, 2 की पावर भी आ गई, अब करेंगे क्या? देखो बेटा, आपको ना पावर सेम बनानी होती है, दोनों की पावर सेम करनी होती है। कैसे करें सर? सेम कैसे करें? देखो, बड़े से छोटा मत ले जाओ, छोटे से बड़ा ले जाओ। कहोगे सर करके दिखाओ, है ना, करके दिखाओ, यही आपकी डिमांड होगी, करके दिखाओ। देखो 1600 लिखा था, 1600 को मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। बेटा 6 को अगर 2 बनाने के लिए बोलूं तो थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन अगर 2 को 6 बनाना हो तो आप कहोगे सर सिंपल है, 2 5 की पावर 2 ऑलरेडी है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसमें क्या करो 5 की पावर 4 डाल दो, और जब नीचे 5 की पावर 4 और डाल दो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा। जब नीचे 5 की पावर 4 डाला है अपनी तरफ से तो ऊपर भी डालना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो नीचे गुणा कराया तो ऊपर भी करा दिया। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? 15 इंटू 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। 5 बचे 25, 25 बचे 125, और 125 बचे 625, तो मतलब ये आ जाएगा 625। नीचे कितना आएगा? 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, गुणा में घातें जुड़ गई। फिर आप लिख सकते हो 15 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे, 15 बचे 75 का 7, 15 दूना 30, और 15 छक्का 90, और 30 का जो आया था वो आ गया 93। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहां पर अब आपका आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 6, और साथ ही साथ कहोगे 9375। नीचे 10 की पावर 6 का मतलब है 6 बार 0 लगाना, मतलब 2 4 6 जीरो लग गए। 6 डिजिट पहले पॉइंट लेना है, ऊपर तो 4 ही डिजिट है, 6 बना लो तो 0 0 आगे बढ़ाएंगे, पीछे मत बढ़ा देना, पीछे बढ़ाओगे तो कुछ ज्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा। ऐसे पहले भी 9375 था, अभी भी 9375 ही है ये। ठीक है, अब 6 डिजिट दिख रहे होंगे, बस डेसिमल लगा दो 6 डिजिट पहले, 9375। देखो 6 डिजिट पहले डेसिमल लगाया, यही आपका आंसर आएगा, इसका डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, ये चीज कैसे मैनेज करवाई ये भी बता दिया। ठीक है, छोटी पावर को बड़ा बदलना है तो उतने ही अब नंबर आपके ऐड हो जाएंगे जितना आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा सेशन, मजा आ रही होगी, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। यार अगर नया सीखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो शेयर लाइक जरूर किया करो। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताया करो हाँ सर सही चल रहा है, आगे बढ़ते रहिए, तो हमें भी बढ़ने में मजा आए आगे, राइट।
चलो आगे देखते हैं और समझाते हैं क्या क्या करना है। कमेंट जरूर किया करो यार, अच्छा बुरा जैसा भी है आपके दिल में जो भी बात है आप बोला करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? 4 हो गया था। 1600 वाला कौन सा था? हाँ 4th था। 5th हमारा अशांत है, तो हमें करना है छठा और 9वां खाली करना है। तो मतलब छठा वाला हमारे पास में है, वो तो देखो भाई साफ साफ दिख रहा है। छठा वाला तो और आसान हो गया। 23/2 इंटू 5, 2 की पावर कितनी दी है? 3 दी है। भाई सिंपल सी बात है, अभी अभी बोला है कि आपके पास जो छोटी पावर है उसको बड़ा करने की कोशिश करो। 5 की पावर 2 ही है, 3 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 2 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 कैसे बनेगा? जब आप नीचे 2 5 तो है ही है, 5 की पावर 2 है ना, एक और दे दो कहीं से। तो एक कहीं से नहीं, अपनी ही तरफ से देंगे। ये लो मैंने एक 5 और दे दिया, 5 की पावर 1 है ना यहाँ पर, तो वो अब ऐड हो जाएगा। जब नीचे 5 ऐड कर आया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 23 5 होता है 115, 23 5 होता है 115। ये हो गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। फिर आप इसको लिख सकते हो 115। ये हो गया 10 की पावर 3 ना लिख दूं सीधा, 2 इंटू 5 की पावर 3 होल लेकर जाओगे तो उससे अच्छा है मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ 115/30। इसको आप लिख सकते हो 115, ये लिख सकते हो। 3 जीरो थे, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, दैट्स आंसर। क्लियर? ये आपके शांत दशमलव के दशमलव प्रसार हैं ये, जो कि इन्होंने कहा था कि दशमलव प्रसार करके बताओ। 7वां नहीं 9वां करना है ना हमको, 9वां वाला शांत दशमलव है। कैसे करना है उसको समझते हैं। 35 और 50, तो 50 को आप लिख सकते हो 2 पंचे 10 पचे 50, ये लिख सकते हैं। तो चूंकि मैं ऐसा लिख सकता हूं 35 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2। मैंने बार बार कहा है कि 2 जो छोटी पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से ऊपर भी, तो 35 दूना 70 ऊपर आ गया। ये आ गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। चलो देखो, तो 70/10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100, और ये 2 जीरो पहले लग जाएंगे, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। अब 2 डिजिट हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट पहले आंसर आपको दिख रहा होगा। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आई चीजें? बताओ कोई समस्या? कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ सर यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आया। क्लियर फ्रेंड्स? कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप मेरे साथ बोल सकते हो, साझा कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी आप मेरे साथ कहीं भी कभी भी आप बात कर सकते हो कि सर ये समस्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ओके, भले उस टाइम ना हो लेकिन थोड़े टाइम हो, क्योंकि हर समय ऑनलाइन रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब भी हम आपका क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहो। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन हमारे पास और क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। सभी के सभी शांत दशमलव जितने भी थे सबके सब आंसर हमने निकाल के दे दिए हैं आपको, ठीक है। सबके शांत दशमलव के प्रसार कर दिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। 10वें वाला छोड़ा था खाली, वो जो पहला वाला था उसको कहा था आप अपने हाथ से करोगे, राइट। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए इन्होंने हमें क्या बोला है जरा उसको पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। अब ये नहीं बोला है कि शांत है या अशांत है, इसमें से कुछ शांत भी दिख रहे हैं और कुछ अशांत भी दिख रहे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, ऐसा आपको बताना है। परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, ठीक है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस बारे में आपको बताना है। इन्होंने कहा है अगर परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को सिंपल सी बात है हम लोग P/Q के फॉर्म का ही लिखते हैं। अगर Q आपके पास मिलता है तो आप इसके गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो कि वो शांत वाला है या अशांत वाला है, ये क्या कह सकते हो, जरा इस बारे में बताओ इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, नंबर्स को P/Q बनाएंगे, Q देखेंगे। अब जब Q बन जाएगा तो हम ये भी चेक करेंगे कि वो शांत वाला बना है या अशांत वाला बना है। शांत वाला तभी बनेगा स्टूडेंट जब 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का होगा। अगर नहीं है इस फॉर्म का तो इसका मतलब वो शांत वाला नहीं है। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स
शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है, कौन सा 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये बोलते हैं कि एक नंबर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल नंबर है स्टूडेंट्स, कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन्होंने नंबर हमें दिया हुआ है 1 3 4 5, ठीक है, हाँ बिल्कुल 9 तक। करना क्या है, पहली बात तो ये पहचानो कि ये परिमेय है कि नहीं है। परिमेय संख्या वो होती हैं जिनमें P अपॉन Q दिखना चाहिए। P अपॉन Q बनाया जा सकता है क्या, इसको बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम लिख सकते हैं इसको 4 3 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 8 9, ऐसा लिखेंगे। आप कहोगे सर दशमलव कहाँ गया, दशमलव बेटा नीचे आ गया, दशमलव कहाँ आ गया, नीचे। 4 3 7 2 9, 3 3 6 2 9, एक मिनट 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 है ना, हाँ 7 है ना, तभी तो 9 हो रहा था, 7 8 9, हाँ तो 9 दशमलव नीचे आ गया। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, बेटा अभी तो सिखाया था कि अगर नीचे जीरो हैं, जितने जीरो हैं उतने डिजिट पहले पॉइंट लगा सकते हो। तो भाई जितने पॉइंट पहले डिजिट लगा है, डेसिमल लगा है, उतने ही जीरो तो नीचे बढ़ाए जा सकते हैं। और ये पॉइंट यहाँ से हटाया, नीचे उतने ही जीरो बढ़ा लिए जितने डिजिट पहले पॉइंट लगा था। समझ गए। अगर आप इसको डिवाइड करोगे फिर से यही चीज आ जाएगी। और इस चीज को मैं लिख सकता हूं P अपॉन Q, लिखूंगा यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय है, तो अब आपसे बोला गया था कि परिमेय हो अगर, तो ये बताओ कि जब Q मिला है, ये जो Q है आपका, इसके संबंध में क्या कह सकते हो कि ये शांत बनाएगा या अशांत बनाएगा। तो बेटा देखो साफ साफ आपको जो दिख रहा होगा, Q जो है वो आपका कितने 3 3 6 3 9 जीरो से मिलकर बना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 जीरो है तो 10 की पावर 9 लिख सकता हूं, ठीक है 10 की पावर 9 लिख सकता हूं। और फिर 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 5, और जिसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9, 5 की पावर 9। और आपको पता है कि भाई नीचे अगर हर में 2 की पावर 9, 5 की पावर 9 के फॉर्म का अगर कुछ बनेगा तो वो हमारा शांत बनेगा, मतलब शांत दशमलव होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। पंडित जी ने कथा पूरी कर दी, चलो हो गया स्वाहा। चलो खत्म हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। यह शांत दशमलव है, हमें साफ साफ पता चल गया। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और समझते हैं परिमेय संख्या कैसे पता चली। P अपॉन Q के फॉर्म का साफ साफ दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हो चुका हो, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ लो कि दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इन्होंने हमसे कहा 120 1200 12000, 120 1200 12000, और फिर 1,20,000, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कोई नंबर फिक्स नहीं है कि इतने नंबर बाद ये डिजिट रिपीट होने लगा है। बेटा जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि आप पता ना कर पाओ कि ये कहाँ तक जा रहा है, अगर कहीं तक जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं, वो ठीक है, हमें समझ में आता है कि जब कोई फुल डिवाइड नहीं होता है, इन्फिनिटी टाइम तक जाता है, तो वो अशांत दशमलव है। हम कह सकते हैं भाई वो अशांत दशमलव है। लेकिन अशांत कहाँ पर है भाई, 1 2 0 आया, बाद में 1 2 0 आता तो अच्छा था, 1 2 0 0 आ गया, फिर 1 2 0 0 0 आ गया, 1 2 0 0 0 0 आ गया। ऐसा कैसे चलेगा। इसका मतलब ये हमारा अशांत तो दिख रहा है, लेकिन अशांत कहां तक है, कहां से नंबर रिपीट हो रहा है वो नहीं दिख रहा। कोई भी अशांत जब बनता है तो कहीं ना कहीं से रिपीट होना जरूर शुरू हो जाता है, लेकिन ये तो कुछ ऐसा बना कर दिया है जो कहीं से रिपीट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब हम ये परिमेय संख्या नहीं बना पाएंगे इसकी, हमें नहीं पता ये कहां से रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा होता तो हम बना पाते, अगर परिमेय रिपीट हो रहा होता तो बना पाते। ये चीज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगी, देखते जाना। तो मैं सीधा सा ये बता सकता हूं भाई यहां कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, किसी नंबर से हम ये नहीं कह सकते कि ये रिपीटेशन हो रहा, इसलिए यहां पर हम सीधा लिख सकते हैं यह अपरिमेय संख्या है। बहुत से बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी, मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम को, अब क्लियर हो जाएगा। जो चीज अब बताने जा रहा हूं वो अब क्लियर होगा कि ये वाला क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्या छुपा है अगले क्वेश्चन में, जरा समझो। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया 4 3
अच्छा वही चीज़ दे दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, नहीं एक मिनट, हाँ वही चीज़ दे दी गई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, हाँ 7 8 9 बेटा ये दे दिया गया। और साथ ही साथ आपको ना यहाँ पर एक बार लगा के दिया गया। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर जितने भी हैं जिसके ऊपर ये छत्र छाया बनी हुई है, बार जो लगा हुआ है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि अशांत दशमलव है। पहले वाले में आप नहीं बता सकते थे कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, फैलाऊं, इसको प्रसार करूं, तो बेटा इसको आप ये लिख सकते हो, बात को समझना, 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप ये लिख सकते हो, जिसमें आप ये देखकर बता सकते हो कि बेटा यहां पर इतने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं सर जी। ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? क्या ऊपर वाले में बोल सकते थे ऐसा कि सर यहां से लेकर यहां तक रिपीट हो रहा है? नहीं बोल सकते थे। 1 2 तो आया, उसके बाद 0 भी आया, यहां भी 1 2 0 आया, लेकिन फिर ये बीच में कहां से आ गया? ये गड़बड़ा देगा। अगली बार फिर 0 बढ़ गया, फिर अगली बार 0 बढ़ गया, इसलिए ऊपर वाला अपरिमेय बन गया, क्योंकि वहां फिक्स नहीं हो पा रहा था कि कहां तक नंबर रिपीट हो रहा है। यहां पर फिक्स हो गया कि यहां तक नंबर रिपीट हो रहा है। समझ गए कहानी? यही बताना था। अच्छा, अब आगे काम कैसे करना है स्टूडेंट्स, जरा इसको समझना। मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहां पर इतने नंबर लिखे हुए हैं, मैं इसको ना क्या बता देता हूं, ये मेरा x है, माना x बराबर ये है, ठीक है। करने का प्रोसेस समझना स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन तो कम है, प्रोसेस ज्यादा है। क्या प्रोसेस है इस बात को समझो। बेटा कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई करा दो। ऐसा क्यों सर? बात को समझो। मैंने कहा कि यहां पर 9 नंबर, जो 9 डिजिट है वो रिपीट हो रही है, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उतने ही 0 से मल्टीप्लाई कराने पर, गुणा कराने पर क्या होगा? गुणा कराने पर बताओ बेटा। अगर मैं इसको गुणा करा दूं इस नंबर को, ये नंबर यही वाला लिखा है एक्सपेंड करके, ठीक है, समझो। अगर मैंने इस समीकरण 1 को गुणा कराया तो इधर भी गुणा हो जाएगा। कितने 0 से? 9 0 से। ये आ जाएगा इतने x, फिर इज इक्वल टू में ये क्या बनेगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 7 7 से मेरी दुश्मनी है क्या भाई? कुछ हर बार 7 रह जाता है। हाँ देखो क्या समझ में आया बेटा। एक बात समझो, जब डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल इधर को जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड को। जब मैं ऐसे खड़ा होता हूं, जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इधर को भागता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इधर को भागता है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल निकलकर यहां आके लग गया। 9 0 से कराया था तो 9 डिजिट बाद लगेगा, और 9 से करा दोगे और 9 डिजिट बाद लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब डेसिमल यहां आ गया तो इसके बाद वाली डिजिट तो रिपीट हो रही थी भाई। ये वाले नंबर तो रिपीट होते रहेंगे ना, आगे कई नंबर खत्म थोड़ी ना हुए, ये नंबर रिपीट होते रहेंगे। इसी वजह से जहां से नंबर रिपीट होना बंद हो रहा था वहीं तक हमने मल्टीप्लाई करा के डिजिट को पहुंचा दिया है। क्या फायदा हुआ इससे? अब आप ये लिखोगे कि इसको और इसको माइनस करा दो। अभी माइनस क्यों कराया वो भी समझना। ये मैंने कह दिया समीकरण 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 में से 1 माइनस करो। 2 वाला बड़ा है, 1 वाला छोटा है, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब तो। अब हम इसको रफ कर सकते हैं। देखते जाओ स्टूडेंट्स। मैंने कहा समीकरण 2 में से 1 को माइनस करोगे तो आप ये लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x माइनस एक्स। इस x में से ये x माइनस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो गया। इस नंबर में से ये नंबर माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो देखो कैसे माइनस होगा। पहले हम ये लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 7 8 9 पॉइंट लगाकर ये वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई 7 से कोई दिक्कत है मेरे को लगता, ये मेरा रिपीट हो रहा था। इसमें से माइनस कराना है मुझे ये वाला नंबर, तो देखो ये वाला नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
भाई साफ साफ दिख रहा होगा कि जब माइनस कराओगे तो ये दोनों सेम है ना, और सेम है तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा पॉइंट में 0 0। यहाँ 9 में 3 गया तो बचा कितना 6, 4 में 8 में 4 गया तो बचा हमारे पास 4, बाकी सब ऐसे ही नोट हो जाएगा 5 4 3 2 1 4 3 3 4। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब मेरे पास देखो पॉइंट 0 0 बचा हुआ है, मतलब ये पॉइंट का कोई काम ही नहीं बचा लास्ट में, इसीलिए तो इसको इतना कराया था भाई, इसीलिए इतने डिजिट से मल्टीप्लाई कराया था, इतने जीरो से मल्टीप्लाई कराया था, ताकि ये जो रिपीटेशन वाला मैटर है ना ये खत्म हो सके। इसीलिए हमने 9 0 डाले थे, ताकि 9 डिजिट जो रिपीट हो रहा होगा वो रिपीटेशन बार बार नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। अब मेरा सिंपल सा ये बच गया, ये बच गया तो सर इसका क्या करें। हाँ, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि सर ये बच गया तो क्या करें। बेटा उधर क्या बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है जरा बताओ। इधर आप इसमें से x माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहां तो 0 में से माइनस होगा नहीं तो बचेगा मेरे पास 9, फिर 9 9 9 9 0 है, 9 9 बचेंगे आपके पास, करके देखना 3 3 6 7 8 और एक 9। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन लेगा और सबसे लास्ट वाले से ही आ पाएगा। तो जब ये 10 बना तो 1 माइनस हुआ 9, फिर 10 बनेगा फिर 1 माइनस 9, इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा, इससे क्या समझ में आया सर, इससे ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, अब आपका ये परिमेय संख्या दिख रही होगी, ये संख्या अब परिमेय दिख रही है आपको। देखो कैसे दिख रही है, x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाय 9 9 9 9 9 9 9 9 9। ये वाला मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। तो जो x शुरू में लेकर चले थे, जो हमें क्वेश्चन में दिया था, वो x एक्चुअल में ये नंबर बन गया फ्रैक्शन में। उस x को अगर कन्वर्ट किया गया तो ये नंबर बन के तैयार हुआ हमारा। ये बात समझ में आ गई। क्या ये डिवाइड होता है, ये लास्ट में 3, ये नीचे वाले तो 3 से डिवाइड होते हैं, सिंपल सी बात है, और किसी से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा। ऊपर वाला चेक करने की बात है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 जा 9 बचेगा, हाँ ठीक है 2 22। यहाँ पे 3 4 जा 12, फिर बचा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। बेटा कटने को तो नहीं लग रहा, कट तो नहीं रहा, फिर भी एक बार करके देखते हैं क्या। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बचा 1 10 हो गया, नहीं 11 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, बचा 2 22, 3 7 जा 21, बचा 1 13, 3 4 जा 12, फिर बचा 1 14 हो गया, 3 4 जा 12 25, 3 8 जा 24, बचेगा कितना 1 16 हो गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 24, 3 8 जा 24, यस 3 2 जा 6, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 3 2 जा 6 कट गया। नीचे भी हमारा जब 3 से काटोगे 3 3 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कटता चलेगा ना, सब ये कटता हुआ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3 3 6 3 9। हाँ बिल्कुल ठीक। ये हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया 1 4 3 7 4 4 8 5 5 8 2 डिवाइड बाय 3 3 3 3 3 3 3 3 3। कॉमेडियन सा लग रहा है, 3 3 3 बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। अच्छा, अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है नीचे वाला, ऊपर वाला हो सकता है क्या, चेक करो। 3 4 जा 12 करके ही देख लेते हैं यार, चेक क्या करना, अगर कट रहा होगा तो ठीक है, नहीं कट रहा होगा तो बात ही खत्म। मैं करके देखता हूँ, 3 4 जा 12 बचा 3 7 जा 21, 23 हुआ था, 2 बच गया, फिर से 27, 3 9 जा 27। अच्छा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 28 हो गया, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 28, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, बिल्कुल सही। फिर से नीचे, ऊपर वाला नीचे वाला पूरा कट गया, नीचे आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ठीक है, डिंग 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 चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 1 ज्यादा हो गया, अब नहीं कट सकता। अब 1 से काटोगे तो किससे जाएगा भाई, और ये 1 थोड़ी ना लिखा है, ये कोई डिजिट लिखी हुई है, ये कुछ 1 अरब करके कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम हटा भी नहीं सकते। लेकिन मुझे ये दिख गया कि भाई x जो है मेरा वो p/q के फॉर्म का है, मतलब एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम q के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, क्या डिस्कशन कर सकते हो, q जो q आया है वो आया है ये बनकर आया 9 बार 11 आया है। क्या मैं इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का लिख सकता हूं, सोच के देखो।
नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। वो तभी होता जब 0 होता, आप इसका फैक्टर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम सीधा सा यहां पे ये लिखेंगे, चूंकि q को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं लिख सकते हैं, अतः q अशांत दशमलव है। खत्म हो गया बात, यही हमको बताना था, क्यू के ऊपर डिस्कशन करना था और आपकी ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। एक एक स्टेप आपको करके दिखाया गया है। पूरा 1 घंटे का लगभग सेशन हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। स्टूडेंट, आपके कमेंट बहुत ही प्रीशियस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन के लिए हम यहीं पर अलविदा लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का, जाते जाते एक चीज़ बता जाते हैं कि अगर किसी भी तरह का आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, आप हमसे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, इकू हो, ट्विटर हो, कहीं भी हो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, फोटो खींच के भेज सकते हो। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वो चाहे 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। हालांकि अभी 11th 12th के सेशंस अभी हम लोग नहीं बना रहे हैं, बट जल्दी ही उनके सेशंस भी हम लोग लाएंगे, तो आपके लिए उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, फिर भी आप चाहो तो अभी भी हमसे 11th 12th के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट का होगा तो भी चलेगा। ओके फ्रेंड्स, जरूरी ही नहीं है कि मैथ ही आप पूछोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको हमारी जितनी भी बातें होंगी समझ में आ गई होंगी। आज के लिए यहीं तक रखेंगे फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए थे प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपके पास तभी पहुंच पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।